Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investolearn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and डॉलर INR। तो हम बात करेंगे कि आज तीनों सेगमेंट्स में क्या हुआ एंड कल के लिए क्या लेवल्स और क्या डायरेक्शन आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो यहाँ पे निफ्टी का डेली चार्ट है ये, और आप देखेंगे कि आज काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम था, एक नया हाई फिर से बनता हुआ नज़र आया है। और बेसिकली कल का भी सो एवरी डे पास्ट फ्रॉम पास्ट 4-5 डेज हम लोग देख रहे हैं कि एवरी डे एक नया हाई बन रहा है। सो नाउ द थिंग इज़ नाउ द ट्रेंड इज़ वेरी क्लियर एंड बिकॉज 18,600 का भी जो लेवल था वो भी क्लियर हो गया है। आज की जो भले ही वो एक मोमेंटम जो था वो एंड में था, बट 18,800 तक प्राइस जो था वो चला गया। सो नाउ द ट्रेंड इज़ वेरी क्लियर एंड शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर आप बिल्कुल इमीडिएटली बेसिस पे बात करते हैं कि क्या डायरेक्शन है, क्या लेवल्स नज़र आते हैं, तो यहाँ से जो डायरेक्शन है वो अप ही रहने वाला है। एंड जो 19,000 का एक लेवल है वो डेफिनेटली यहाँ से हमें नज़र आ रहा है निफ्टी के लिए। तो 19,000 का अपसाइड हम लोग लेके चल रहे हैं, बिकॉज अगर आप ओपन इंटरेस्ट डेटा को भी देखते हो तो काफ़ी अच्छा एक वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिल रहे हैं। सो 19,000 दैट विल बी माई रेजिस्टेंस फॉर टुमारो। एंड अगर आप डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड के लिए आई कैन टेक अ लेवल ऑफ somewhere around I think yes 600। सो 18,600 का एक लेवल है जो मैं कल के लिए सपोर्ट के तौर पे लेके चलना चाहती हूँ। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम एक बार ओपन इंटरेस्ट पर भी आ जाते हैं, और 750 का यहाँ पे मुझे एक स्पॉट है। सो येस आई हैव मल्टीपल, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो राइट, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि 750 का जो एक योर स्पॉट प्राइस इज देयर, ये स्पॉट है, और आप देखोगे कि मल्टीपल नंबर्स हैं, मल्टीपल लेवल्स हैं जो कि आपको यहाँ पे निफ्टी के लिए अपसाइड जाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक जो 19,000 का लेवल है ये मैं रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ। एंड आई एम मार्किंग 18,600 बिकॉज काफ़ी अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे हम एज इसको सपोर्ट मार्क कर देते हैं। अब होगा क्या कि ये जो 750 है और 19,000 है, मतलब कल एक्सपायरी भी है, तो मे बी हमें थोड़ा सा एक वोलेटिलिटी देखने को मिले। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन मार्क 18,900 एज द इमीडिएट लेवल, दैट विल बी द रेजिस्टेंस 1, और 19,000 का रेजिस्टेंस 2 हम मार्क करके चल रहे हैं। बट डाउन साइड थोड़ा लिमिटेड लग रहा है, बट बुलिशनेस थोड़ा अप साइड ही ज़्यादा लग रहा है। सो हम यहाँ पे जितना भी लेवल्स हैं, रेजिस्टेंस हैं, वो हम अच्छे से यहाँ पे मार्क करके चलेंगे। डाउन साइड के लिए 18,600 मुझे नहीं लगता कि कल ब्रेक करने वाला है, राइट। सो दीज आर द लेवल्स फॉर द निफ्टी। एंड यस डेफिनेटली हम लोग एक नए हाइस को बनते हुए और आगे भी देखते रहेंगे, कंटिन्यू रहेगा ये अभी ट्रेंड, and this will be the movement for the nifty tomorrow. Now let's coming to the bank nifty। और अगर आप बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी हमें ऑल टाइम हाई बनते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड हालांकि मूवमेंट जो था वो आज काफ़ी एक एक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम काफ़ी एक सपोर्ट लेवल के पास था। सपोर्ट को काफ़ी ट्राई भी किया था प्राइस ने ब्रेक करने का, बट समहाउ वो सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है 43,000 का कि 43,000 लेवल जो था वो कम्प्लीटली इंटैक्ट रहा। तो आप देखेंगे कि अगर आज का जो लो है वो 42,881 का भी है, राइट। बट अगेन जैसे जैसे आपने देखा कि क्लोजिंग आया, और क्लोजिंग आने के बाद क्लोजिंग आते आते जो बैंक निफ्टी था वो भी पूरा कवर अप कर गया। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसका एक अभी पिछले 2-3 दिन पुराना एक हाई बना है विच इज़ एट 336 के आसपास का, और आज भी जो क्लोजिंग हुई है वो वहीं कहीं हुई है, राइट। नाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि थोड़ा सा अपसाइड हम यहाँ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक नया हाई बनता हुआ हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेवल्स को, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो 43,200 इज द स्पॉट एरिया, एंड आप यहाँ पे भी देखेंगे कि मल्टीपल
लेवल्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी का भी प्राइस, ये मोमेंटम जो है वो अपसाइड का ही है। सो फिलहाल कल के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन मार्क 43,500 एज द रेजिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है कल के लिए। सो ये यहाँ पे हम इस लेवल को मार्क करते हैं एंड देन वी कैन मार्क द सपोर्ट लेवल एट 43,000। सो यहाँ पे सपोर्ट लेवल मार्क हो गया। इन केस अगर मोमेंटम काफ़ी शार्प होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, सो आप जो नेक्स्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल ले सकते हैं वो आप ले सकते हैं 43,700 का। 43,700 का रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टेंस टू यहाँ पे मार्क हो जाएगा। सो दिस वे यू कैन प्ले फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो मोमेंटम मोस्ट प्रोबेबली आपका अप ही रहेगा। सो दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि एक साइडवेज मोमेंटम के बाद में आपको बुलिश मोमेंटम मिले। बट ओवरऑल अगर आप कल का मूवमेंट सारा दिन का देखेंगे तो स्लोली एंड स्लोली आपको दिखेगा कि प्राइस जो है वो अप जाता हुआ नजर आएगा। एंड येस ऑफ कोर्स इफ यू लुक एट द यूएसडी आईएनआर, तो अगर इक्विटी मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग था तो यहाँ पे थोड़ा सा आईएनआर तो अप्रिशिएट होना बनता ही था। तो यहाँ पे हमने जो एक लेवल लिया था 81.5 का, आप देखेंगे कि एग्जैक्टली उसी लेवल, सपोर्ट लेवल पर अब प्राइस जो है वो आया है। नाउ आई माइट सी कि अगर कल को मार्केट थोड़ा सा और प्लस में रहता है तो डेफिनेटली हम इस लेवल को ब्रेक होता हुआ नज़र हमें आ सकता है। तो यहाँ पे मैं 81 का लेवल ले रही हूँ सपोर्ट लेवल कल के लिए। सो 81 का मैं यहाँ पे ले रही हूँ सपोर्ट लेवल फॉर टुमारो एंड 81.75 का रेजिस्टेंस हम यहाँ पे मार्क करेंगे कल के लिए। सो अगेन इट इज़ अ वेरी सिंपल कोरिलेशन। अगर इक्विटी स्ट्रांग होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है, तो आपको डॉलर आईएनआर का जो पेयर का प्राइस है वो डेफिनेटली फॉल होता हुआ नजर आएगा। और अगर इसको ओपन इंटरेस्ट से भी हम कंपेयर करें तो येस, जस्ट लुक एट द 81.75 का डेटा। ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा लेवल है, रेजिस्टेंस यहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं एंड 81 का लेवल हम यहाँ पे एज अ सपोर्ट मार्क कर रहे हैं। सो दिस वे इन दिस एरिया इन दिस रेंज यू कैन सी कि जो पेयर है वो कल रहने वाला है। सो दिस इज हाउ you can look at the market and definitely volatility थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा मोमेंटम ऐसा है कि सारा टाइम फ्रॉम 9:15 टू मे बी 2:45 और 3 o'clock आपको पूरा स्टेबल रहेगा, एकदम साइडवेज रहेगा। बट सडनली इन द लास्ट हाफ एन आवर आपको मोमेंटम देखने को मिलता है। सो ये एक मूवमेंट आपको आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली you should keep you should see the 3 p.m. or 3 o'clock momentum and अगर आपको सारा दिन में कुछ नहीं मिल रहा है, so that way also you can just look at that momentum. So yes, this is what we can expect tomorrow and this is all from my side. Thank you so much for watching me and please subscribe to the channel and like this video. So I'll meet you tomorrow. Thank you so much for watching me.